गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 9 चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है कि जब जो है आपकी ह्यूमन जो है आपके नंबर ऑफ़ पर्सन्स है, उनको उनके पास स्किल्स होती है, एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है। जो क्या हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं वो कंट्री की। ठीक है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। ये कब होता है? जब आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है एंड सर्विसेज जो हैं वो बहुत अच्छी हो। ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूडिंग ओल्ड टाइप अप्रेंटिसेस ऑर्गेनाइज बाय फॉर्म। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाए और जो है ऑर्गेनाइज एजुकेशन दी जाए, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर लेवल्स की। ठीक है। और स्टडी प्रोग्राम जो है एडल्ट्स के लिए बनाए जाएं दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज बाय फॉर्म इंक्लूडिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम नोटेबली इन एग्रीकल्चर। ठीक है। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज टू एडजस्ट द टू द चेंजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है जब आपके पास हेल्थ फैसिलिटी हो, एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है क्या करती हैं, और स्किल्स हों आपकी, और आपके पास एक्सपीरियंसेस हों, वो आपके देश को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है। हाउ पीपल बिकम रिसोर्स। अब ये पीपल जो है वो रिसोर्स कैसे बन सकते हैं? ठीक है। हम तो रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो पीपल है वो रिसोर्स कैसे बनते हैं? आपके पास बेशक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर उनको उसको एक किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में बनाने में अगर आपके पास एफिशिएंसी नहीं है तो आपके रिसोर्स जो है वो किसी काम के नहीं है। इसलिए हम पीपल को रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपका जो है जस्ट ओनली 5 to 10 years एगो, 5 से 10 साल पहले जो है कैपिटल एलोकेशंस डिसीजन हैव बीन still perceived as the major task of a management. This has totally changed the new economy, which forces also traditional business to adopt a new economic condition. ठीक है। तो why have human resources, human capital develop into main economic factor? कि क्यों करते हैं ये? क्यों? क्योंकि इनोवेशन है और हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो है इनोवेशन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, या उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनोवेशन जो है वो करती हैं। ठीक है। उससे क्या होता है, आपका इकोनॉमिक वैल्यू है कंपनी की या नेशंस की, वो है बढ़ जाती है। इनोवेशन इज डिपेंडेंट हैविली ऑन ह्यूमन ब्रेन्स। इनोवेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? ह्यूमन ब्रेन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है। क्योंकि ब्रेन पावर जो है कैन नॉट बी सिंपली कॉपीड एंड मल्टीप्लाइड। बिजनेस आर रिलाइंग देयर फॉर ऑन इंडिविजुअल टैलेंटेड इम्प्लाइज। कोई भी बिजनेस है आपका किसी के ऊपर डिपेंड करता है? ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इंडिविजुअल टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, कस्टमर इंटरेक्शन एंड मैनेजमेंट, ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका माइंड के ऊपर डिपेंड करता है या इंडिविजुअल टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और जो टेक्निकल स्किल्स है, टैलेंट है, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास जो है, अगर आपकी इंडस्ट्रीज़ को कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है या आपको उसको बढ़िया स्टैंडर्ड का करना है, तो आपके पास जो है ये चीज़ें सारी टैलेंट होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए जो है ह्यूमन को रिसोर्सेज बोला जाता है। अब जो है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कि क्या रोल है इसका। ठीक है। तो इट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग असिस्टिंग रिसोर्सेज ए लार्जर आउटपुट। बहुत ज़्यादा आउटपुट को ये क्या करती है, एनकरेज करती है। नेक्स्ट है आपका मोबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स सो दैट दे कैन गेट बेटर जॉब। उनको बेटर जॉब मिलती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। और आपको नॉलेज ऑफ वर्कर को इंक्रीज़ करती है ये। और आपका बैकवर्डनेस है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, ठीक है, उसको क्या चेंज करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। और कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये स्पेशल सिग्निफिकेंस देता है जो अर्ली एज ऑफ अ डेवलपमेंट है। ठीक है ना, उसको जो है मतलब अगर आपके पास स्किल है और आपके पास ट्रेनिंग है तो आप उसको और प्रोग्रेस करोगे। ठीक है। और जो है एक इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द नेसेसरी स्किल्स इन अ मैन एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स एंड प्रोवाइडिंग हिम अ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। कि इससे जो है आपको ये हेल्प करता है कि जो स्किल्स हैं उसमें आपको वो मैन जो है उसको एक मतलब किसी भी चीज़ को बनाने में वो हेल्प करता है। और जो है एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है आपके इस चीज़ से। ठीक है। और ह्यूमन जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या करता है, चेंज करता है इन्वायरमेंट को इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है ना। और इसमें फिजिकल कैपिटल ऑफ ए कंट्री बिकम मोर प्रोडक्टिव। ठीक है ना, फिजिकल कैपिटल ऑफ ए कंट्री जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। और डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन, रोड, डैम, पावर हाउसेज, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें जो है जैसे इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करती हैं, डेवलप करती है। और इससे जो है हमारी कंट्री को इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निशियन, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव
पर्सोनल, साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कब प्रोवाइड होती हैं, जब हमारे देश में जो है इन्वेस्टमेंट की जाए किसके ऊपर, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, ठीक है ना। तो इससे जो है ये जो ह्यूमन कैपिटल है बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि फर्स्ट है, जैसे पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है तो इससे जो है अफेक्ट होते हैं क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन कैपिटल इन अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। तो इसमें जो है ये चीज़ें जो है इन देशों में जो है ये अफेक्ट होती हैं और इससे जो है इट रिड्यूसेस द पर हेड एबिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ लाइक सैनिटेशन। इससे जो है ये चीज़ें कम होती हैं अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो डे बाई डे जो है इंक्रीज़ होती जाती है। और एक प्रॉब्लम इसकी है माइग्रेशन ऑफ अ पर्सन बोन्स एजुकेशन ट्रेंड इन द अंडर डेवलप कंट्री टू डेवलप कंट्री, उसको चेंज करना, ठीक है ना, कि माइग्रेट करना ए पर्सन को जो पैदा हुए जहाँ पर, ठीक है, उसकी एजुकेटेड ट्रेन इन द अंडर डेवलप कंट्री, उसको चेंज करना, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैन पावर प्लानिंग इन अ लेस डेवलप कंट्री जो है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है ना, वेयर नो एफर्ट्स हैव बीन मेड आइदर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एट द डिफरेंट स्टेज or to maintain the demand and the supply of a technical labor force. As a result, with their present pattern of education expansion, many developing country will have to face one of the most explosive problem. अगर हमारी एजुकेशन जो है वो सही नहीं है तब भी प्रॉब्लम आती है ये। और एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ की, बट लेस अटेंशन इज़ पेड ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लेकिन जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ही बहुत कम ध्यान दिया गया है। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है वो वास्ट होनी चाहिए, तभी तो है हमारी जो इसमें डेवलपमेंट होगी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा होगी। और इन केस ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन द ग्रोथ रेट ऑफ इज़ मेजरेबल, ठीक है ना, कैपिटल accumulation the growth rate of is measurable but is very difficult to measure absolutely the growth of rate of human capital formation, ठीक है ना। ह्यूमन आपको फिजिकल कैपिटल अगर आपको फाइंड करनी है तो ग्रोथ रेट को मेज़र करना बहुत इजी है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आपको इसकी ग्रोथ आपको फाइंड करनी है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। एंड एक प्रॉब्लम है और इसमें कि ये लोअरिंग द एकेडमिक स्टैंडर्ड, हमारा जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो लोअर होता जा रहा है। अंडर डेवलप कंट्री जो है इसमें जो है हायर एजुकेशन फैलती जा रही है और जो हमारा जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन हैव बीन ओपनिंग इन मैनी यूनिवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोल दी हैं विदाउट केयरिंग फॉर देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो नो restrictions are placed on higher education with the result that the proportion of failures at the higher university levels is very high, ठीक है। तो इससे क्या हमारे इसके ऊपर जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि मेज़र क्या है इसको अडॉप्ट करने के लिए कि आपका रेट ऑफ जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ किया जाए। रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज़ इन द लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स के ऊपर जो है जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है इसको कम किया जाए। और प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। जो प्रॉब्लम आ रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में उसको कम किया जाए। कंट्री की सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाए और अपना जो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी, हमें क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं करना है, ठीक है। और प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग की जाए ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले और एजुकेशन प्लानिंग भी की जाए, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, सिस्टमेटिकली असेसमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सिस्टमेटिकली बनाया जाए इसको। और इट शुड अंडरटेक अ क्रिटिकल इवेल्यूशन ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशन पैटर्न एंड इंट्रोड्यूस नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू द एक्सेलरेट डेवलपमेंट, और हमारी जो है इंट्रोड्यूस किया जाए नेसेसरी मॉडिफिकेशन को ताकि हमारी जो एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आया जाए। और इट शुड इंक्लूड स्पेसिफाइड प्रोविज़न फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, तीनों की ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि हमारी जो प्रोविज़न की जाए इस चीज़ के लिए तीनों सेक्टर के लिए, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है फैक्ट अबाउट पॉपुलेशन एंड एन इन्वेंट्री ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स, इसके ऊपर जो है काम किया जाए, लेबर फोर्स के ऊपर काम किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ सर्विस के ऊपर ध्यान दिया जाए, न्यूट्रिशन फूड के ऊपर ध्यान दिया जाए कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री जो है उसको ये चीज़ सब चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको क्या करती हैं मेज़र करने के लिए कि कैसे इसको इंक्रीज़ किया जाए, रेज़ करने के लिए। अब एजुकेशन है एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एलिमेंट है,
ठीक है। एजुकेशन के बिना जो है वो कुछ नहीं हो सकता, विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन प्रोड्यूसेस गुड सिटीजन, इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट फैसिलिटेट्स use of natural and human resources of all regions of the country, it expand mental horizon of the people। ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ करता है एजुकेशन। ह्यूमन पर्सनालिटी को इंक्रीज़ करता है, स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीज़न इंक्रीज़ करता है, हॉरिजन ऑफ द पीपल को एक्सपेंड करता है, मेंटल हॉरिजन, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, कि क्या ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि एक्सपेंशन ऑफ ए जनरल एजुकेशन, हमारी जनरल एजुकेशन जो है उसको जो है एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स हैं, आपके हायर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है इसमें, इनको इंक्रीज़ करना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो 1 to 8 और या 6 to 14 ईयर्स तक होती है। तो नंबर ऑफ़ प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है उनको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। इससे जो है अगर एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी सही होगी तो आगे तभी पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इसको भी क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। 1950-51 में ये 7.4 थाउजेंड सेकेंडरी स्कूल थे एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है विद 15 लाख स्टूडेंट्स के साथ थे। और 15-16 में इनकी जो है नंबर्स जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इससे जो है हमारे जो अगर एजुकेशन को डेवलपमेंट मिल रही है तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है, ठीक है। नया हायर एजुकेशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारी जो है देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन अ कंट्री, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। वोकेशनल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लॉन्च है प्लान ऑफ वोकेशनलाइज सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने क्या किया हुआ है, एक स्कीम निकाली हुई है या प्लान करा हुआ है। इस प्लान के अंदर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ गिवन टू दो स्कूल्स हु स्टार्ट वोकेशनल कोर्स, ये उनको फ़ायदेमंद है जिन्होंने वोकेशनल कोर्स जो है वो +2 लेवल पे जो है वो शुरू किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे आपके एरिया ऑफ एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन है, ये वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन भी दी जा रही है बच्चों को, ताकि जो है हमारे देश में डेवलपमेंट हो। रूरल एजुकेशन दी जा रही है। आपके नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई गई है, जिसका ये पर्पस है कि अंडर दिस काउंसिल जो है 14 रूरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो काम कर रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें जो फ्री एजुकेशन इनको सारी स्टेट्स में दी जा रही है। एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, बूढ़े व्यक्ति होते हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं या फिर फीमेल एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और टोटल लिटरेसी कैंपेन लगाए जा रहे हैं लिटरेसी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नेशनल लिटरेसी मिशन जो है इज़ टू टेंडर एवरीबॉडी लिटरेट इन द कंट्री, कि सारा जो देश है उसमें हर व्यक्ति जो है वो लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो इसका आप टारगेट को अचीव करने के लिए ए मूवमेंट है जिसको एजुकेशन फॉर ऑल जो मूवमेंट है वो लॉन्च किया गया है। टोटल लिटरेसी कैंपेन हैज़ बीन रिकास्टेड एंड इज़ नेम्ड एज अ साक्षर भारत, ठीक है ना। साक्षर भारत मतलब पढ़ा लिखा भारत, ठीक है। इट्स मेन फोकस इज़ अ वुमेन लिटरेसी, इसका मेन फोकस जो है क्या है, वुमेन को पढ़ाना। और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के ऊपर भी एक्सपेंडिचर करेंगे तभी हमारा जो है आगे हमें इसका फ़ायदा होता है कि जैसे हमारे देश में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है तो जो है हमारा GDP जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एजुकेशन जो है वो स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन कि लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो क्या हैं, इलिटरेट हैं, ठीक है। ये एक चैलेंज है। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, कि अभी भी हमारे जो है वोकेशनल कोर्सेज जो है वो अभी इतने ज़्यादा नहीं दिए जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है और एजुकेशन जो है इज़ स्टिल अ फार क्राई, बहुत ज़्यादा दूर है अभी। जेंडर ब्यास की अभी भी लड़के और लड़की में जो है भेदभाव किया जाता है। फॉर लो रूरल एक्सेस लेवल, कि देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ अ डिस्पैरिटी इन द एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस लेवल ऑफ ए कंसिडरेबली लो फॉर द रूरल पॉपुलेशन, कि जो गांव के लोग हैं अभी भी वहाँ पर जो है एजुकेशन का लेवल जो है वो थोड़ा कम है।
प्राइवेटाइजेशन, ग्रोइंग एंड टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, जो प्राइवेट स्कूल बनाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्राइवेट एजुकेशन जो है हर किसी के मतलब नहीं कोई करा सकता है, इसमें रिच और पुअर का जो लेवल है वो हमेशा ही बढ़ता चला जाता है। लो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो पब्लिक सेक्टर है, लो पब्लिक सेक्टर expenditure on education, the government has failed to fulfill its commitment to spending nearly 6% on GDP on education। ठीक है ना, वो इसमें पूरे ही नहीं हुए हैं कि जितना वो चाहते थे खर्च करने में, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं इतना खर्चा इसमें। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था कि एजुकेशन, मेन एजुकेशन है कि अगर आप पर्सन को एजुकेट करते हो तो हमारा देश जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।